ओ ये ऋग्वेद प्रथम मंडल 5वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। वे तुम हम और सब प्राणियों के लिए क्या करते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। वे कौन? जो पिछले मंत्र में जो हमने विद्वानों की बात की थी, शायद उनकी बात हो रही है। देखते हैं आगे। स घानो योग आभुवत्सराये स पुरंध्याम गमद्वाजेभिरासनः। पदार्थ सह पूर्वोक्त इंद्र परमेश्वर और स्पर्शवान वायु नह हम लोगों के लिए योगे सब सुखों के सिद्ध कराने वाले व पदार्थों को प्राप्त कराने वाले योग तथा सह वे ही राये उत्तम धन के लाभ के लिए और सह वे पुरंध्याम अनेक शास्त्रों की विद्याओं से युक्त बुद्धि में अभुवत प्रकाशित हों। इसी प्रकार सह वे वाजे भी उत्तम अन्न और विमान आदि सवारियों के सह वर्तमान नह हम लोगों को आगमत उत्तम सुख होने का ज्ञान देता तथा यह वायु भी इस विद्या की सिद्धि में हेतु होता है। भावार्थ इसमें भी श्लेषालंकार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायकारी होता है, आलसी का नहीं, तथा स्पर्शवान वायु भी पुरुषार्थी ही से कार्य सिद्धि का निमित्त होता है, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन व बुद्धि का और इनके बिना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी आशा वाले अवश्य होना चाहिए। क्या समझ में आया? वही कि पुरुषार्थ भी करना चाहिए, सिर्फ उसके बिना पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं है। हाँ, इसमें खैर पिछले विद्वानों की बात नहीं हुई है। पिछले मंत्र में ईश्वर और वायु के बारे में बात हुई थी कि ईश्वर जो है लोगों को उनके कर्मों का ज्ञान देता, मतलब भोग कराते हैं, और वायु जो है उसमें टूल का काम करता है। ठीक है। इस मंत्र में यही बोला गया है, एक तरह से प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर से कहा है कि हे ईश्वर हमें ना वो ज्ञान दीजिए जिससे कि हम लोग धन बुद्धि विद्या को प्राप्त करने वाले हों। ठीक। और जो वायु है उनको प्राप्त कराने में हमारी सहायता करे। ठीक है। हमने पिछले मंत्र में चर्चा की थी कि जो वायु है ना उससे हम चेष्टा कर पाते हैं। अगर आपके शरीर में जो कहते हैं ना लकवा जैसे मार जाता है, लकवा क्या होता है, उस पार्ट में प्राण जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो प्राण, वो शरीर का जो अंग है वो हिल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, है ना। तो ईश्वर से प्रार्थना किया है, हे ईश्वर आप हमें आत्मा में तो ज्ञान दोगे ही, लेकिन उस आत्मा के ज्ञान से उसको क्रियान्वित करने के लिए मुझे वायु की भी तो ज़रूरत है। ठीक है। तो मेरे प्राण भी इस तरह के हों कि मैं मैं बहुत आसानी से उस ज्ञान का उपयोग करके अपने लिए सुख पैदा कर सकूं। ठीक है। वायु के अंदर ही सारी प्राण वायु सब ठीक तरीके से हो तो आगे जाके जैसे शिव जी भी करते थे। कभी आपने कभी ऐसे सोचा है, मतलब मैंने तो कई बार सोचा है, आपको पता नहीं, कि कभी आपने सोचा हो यार इस काम को मैं नहीं कर पा रहा और लोग कैसे इतनी आराम से कर लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ की कमी है जो मैं नहीं कर पा रहा? उनके सोच में और आपकी सोच में कुछ फ़र्क होता है नहीं? तो आदमी सोचता है यार मैं तो हर तरह से मेहनत कर रहा हूँ फिर भी ये हो क्यों नहीं पा रहा है। तो कहीं ना वो ज्ञान की कहीं पर वो कमी होती है जो ज्ञान उनके पास है और हमारे पास नहीं है ना। जैसे कोई आपसे पहले वाला बंदा इस पोस्ट पे आके अगर कोई काम कर रहा है तो आपको लगता है यार मैं भी इतने टाइम से कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके पास ना एक स्पेसिफिक एक ब्रेन माइंडसेट होता है उस काम को करने के लिए, तभी वो उस काम को कर पाता है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक नौकरी वाला बंदा है जिसने अभी व्यापार शुरू करा और एक पहले से व्यापारी है। तो नौकरी वाला बंदा सोचता है मैं पैसे बचाऊंगा ना तो मैं अमीर हो जाऊंगा, यानी मुझे अगर अपने इनकम बढ़ानी है तो मुझे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो व्यापारी सोचता है कि नहीं, मुझे अगर मेरे खर्चे जितने हैं ना उसके लिए मुझे इनकम बढ़ानी पड़ेगी। दोनों की सोच में फ़र्क देखो, एक खर्चे के हिसाब से इनकम बढ़ा रहा है, एक इनकम के हिसाब से खर्चे सेट कर रहा है। ठीक है। दोनों के रिजल्ट्स में भी फ़र्क आ जाता है। ठीक। तो इसी तरह जो विद्या और बुद्धि धन प्राप्त करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए वैसी बुद्धि की याचना इस मंत्र में हम ईश्वर से कर रहे हैं कि ऐसा माइंडसेट आप हमें दो ताकि उसका उपयोग हम ये वायु के सहयोग से कर सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है। कोई प्रश्न? ओ